नमस्कार दोस्तों, आल मनी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग यानी कॉल और पुट के बारे में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में मैं बैंक निफ्टी के अंदर लाइव ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉल या पुट को बाई करने के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं, किस तरीके से ऑर्डर को एग्जिट करते हैं यानी पोजीशन जो है उसको एग्जिट करते हैं, प्रॉफिट कैसे होता है या लॉस होता है तो कैसे और कितना हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने मार्जिन, कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी आपके डीमेट अकाउंट में, देन आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि बिल्कुल आसान तरीके से प्रैक्टिकल करके आपको चीज़ें समझा दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इसमें मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो एक बार लाइक ज़रूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं मार्केट वॉच के अंदर कुछ स्टॉक ऐड कर रखा हूँ, यानी कुछ स्क्रिप्ट ऐड किया हुआ है बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप बैंक निफ्टी के अंदर कर सकते हैं, निफ्टी के अंदर कर सकते हैं, निफ्टी आईटी के अंदर कर सकते हैं। इस तरीके के कुछ इंडेक्स है जिसके अंदर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग आप कुछ चुनिंदा शेयर हैं उसमें भी कर सकते हैं, जैसे रिलायंस का स्टॉक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर हो गया। इनके अंदर आप जो है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये फैसिलिटी है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, कॉल और पुट दो ऑप्शन होते हैं। कॉल खरीद भी सकते हैं, कॉल को बेच भी सकते हैं, उसी तरीके से पुट को खरीद भी सकते हैं, पुट को बेच सकते हैं। तो अब सबसे पहला सवाल यही आता है कि कब हमें कॉल ऑप्शन बाई करना चाहिए, कब हमें पुट ऑप्शन बाई करना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि आप जो भी इंडाइसेस यहाँ पर ले रखे हैं, जो भी स्टॉक यहाँ पर ले रखे हैं, उसको देखिए कि वो ऊपर जाने की संभावना में है या नीचे जाने की। जैसे यहाँ पर निफ्टी बैंक जो मैंने लिया हुआ है 23,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि 23,700 के बाद अब ये ऊपर जाएगा, तब तो मुझे कॉल खरीदना है, तभी मुझे फ़ायदा होगा। ठीक है, जब मुझे लगे कि नहीं ये 23,700 से नीचे जाएगा, यहाँ जो जिस भी भाव पे मुझे ये दिख रहा है वहाँ से नीचे गिरने की संभावना है। ठीक है, ऐसा नहीं तुरंत गिर जाए, हो सकता है 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो करके गिरे, पर ओवरऑल गिरे, तो मैं उस कंडीशन में पुट खरीदूंगा तो मुझे फ़ायदा होगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा तो जितने भी पुट के प्रीमियम है वो बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये पुट का प्रीमियम है, ये भी पुट का प्रीमियम है, ये भी पुट का प्रीमियम है, और ये नीचे वाला भी पुट का प्रीमियम है। और बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं कि 80 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, और ऐसे में ये जो प्रीमियम है ये अच्छे खासे आपको प्रॉफिट देते हुए नज़र आ रहे हैं, ये प्लस में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वहीं पर कॉल को आप देख रहे हैं तो कॉल वाला जो प्रीमियम है ये आपको माइनस में दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपकी जो है बैंक निफ्टी है वो नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन जो है आपके बैंक निफ्टी के साथ चलेगा, यानी बैंक निफ्टी बढ़ेगा तब कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो पुट ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे। तो ऐसे में आपको ये मान के चलना है कि जब आपको लगे कि यहाँ से बैंक निफ्टी गिरेगा तब आपको पुट खरीदना चाहिए ताकि उसके प्रीमियम बढ़े और आप उसको बेच के फ़ायदा कमाएं। और इसी तरीके से अगर मुझे लग जाए कि नहीं यहाँ से ये बढ़ेगा, बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैं तुरंत कॉल ऑप्शन को बाई कर लूँगा ताकि कॉल ऑप्शन का प्रीमियम जैसे ही बढ़ेगा मैं उसको बेच के उसका फ़ायदा उठा लूँगा। ओवरऑल आपको ये लेके चलना है कि ये जो प्रीमियम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चाहे आप कॉल खरीदिए चाहे पुट खरीदिए, ये प्रीमियम खरीदने के बाद बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये 538 रुपये 70 पैसे का मिल रहा है, आपने इसको खरीदा। ठीक है, यानी इस पुट को आपने खरीद लिया। अब ये प्रीमियम 538 से बढ़ करके 600 चला जाए, 700 चला जाए, तभी तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ से घट करके 500 आ जाएगा तो आपको 38 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना कि प्रीमियम बढ़ना चाहिए। और प्रीमियम कैसे बढ़ेगा, प्रीमियम अगर पुट का है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि बैंक निफ्टी गिरने की कंडीशन में ही पुट बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर कॉल का आप प्रीमियम देख रहे हैं तो कॉल बैंक निफ्टी बढ़ने की कंडीशन में ही बढ़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो आपको रिसर्च वहाँ करनी है। सेकंड कंडीशन ये है कि आप ये देखिएगा कि अगर आप मंथली एक्सपायरी के साथ जा रहे हैं, मंथली एक्सपायरी का कोई कॉल या पुट खरीद रहे हैं, तो 15 तारीख से पहले ही खरीद लीजिएगा। 15 तारीख के बाद आप मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करने से बचिएगा। इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है प्रीमियम जो है वो घटने लगता है। तो कई बार होगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है वो बढ़ेगा भी, तब भी जो आपके जो कॉल के प्रीमियम है वो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाएंगे, वो आपको प्रॉफिट में नहीं दिखेंगे।
ठीक है। इसी तरीके से बैंक निफ्टी गिरेगा भी तब भी जो पुट के प्रीमियम है वो आपको प्रॉफिट में नहीं दिखाई देंगे, ऐसा भी हो जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्ट्राइक प्राइस चुनते समय आपको ओपन इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। जिसमें ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट रहता है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट रहता है, चाहे वो कॉल का हो चाहे पुट का हो, तो वहाँ पर वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है और प्रीमियम का भाव बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। तो अब यहाँ पर हम इस स्क्रिप्ट को समझ लेते हैं कि किस तरीके की स्क्रिप्ट होती है। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी लिखा हुआ है, यानी बैंक निफ्टी की स्क्रिप्ट है। सेप लिखा हुआ है, यानी सितंबर महीने में इसकी एक्सपायरी है। इसके अलावा यहाँ पर 23,600 जो लिखा हुआ है ये इसका स्ट्राइक प्राइस है, और पीई जिसमें लिखा हुआ है वो पुट है, ठीक है। नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी लिखा हुआ है, यानी बैंक निफ्टी का 10th लिखा हुआ है, यानी 10 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा सितंबर में। 23,600 का स्ट्राइक प्राइस का ये भी है, पी लिखा हुआ है यानी पुट है। तो ये वीकली एक्सपायरी का पुट है, और ऊपर जो है ये मंथली एक्सपायरी का पुट है, ठीक है। तो मंथली एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बाई करना चाहते हैं पुट का तो इसे बाई करना है, अगर आप वीकली एक्सपायरी का बाई करना चाहते हैं तो इसको बाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक और पुट मैंने ऐड किया हुआ है, बैंक निफ्टी का ही है, सितंबर का ही एक्सपायरी है, लेकिन 23,500 का स्ट्राइक प्राइस है। तो स्ट्राइक प्राइस जो है यहाँ पर देखिए चेंज है, और ये भी पी लिखा हुआ है, यानी ये भी पुट है। तो आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस पे जिस भी एक्सपायरी डेट का पुट खरीदना है, चाहे मंथली खरीदना है चाहे वीकली खरीदना है, इस तरीके से स्क्रिप्ट के अंदर ऐड करना होगा। यहाँ पर बैंक निफ्टी शेप और यहाँ पर 23,800 सी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कॉल का कॉन्ट्रैक्ट है 23,800 के स्ट्राइक प्राइस का। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ज़ीरोधा काई टाइप के अंदर किस तरीके से आप स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे, देन मैं आपको ऑर्डर प्लेस करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्क्रिप्ट मैंने ऐड करी है इसके अंदर कोई एनालिसिस नहीं करी है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने ये रखा है कि 23,700 चल रहा है अभी। अगर मुझे कॉल खरीदना है तो 24,000 के आसपास का खरीदूंगा, 24,000, 24,200 या 24,100, ठीक है। अगर मुझे पुट ऑप्शन खरीदना है तो फिर यहाँ पर हम 23,500 को चुन सकते हैं, 23,400 को चुन सकते हैं, 23,000 को चुन सकते हैं, ऐसा स्ट्राइक प्राइस लेके चलते हैं, ठीक है। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ऑप्शन चेन के ऊपर आप एनालिसिस करके इसके लिए अगर स्क्रिप्ट चुनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट चुनते हैं, स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट आ सकता है। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। बेहतर होगा कि एनालिसिस करें। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियो मिल जाती है कि ऑप्शन चेन को कैसे एनालाइज किया जाता है, तो वो आप देख सकते हैं। अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा उसी के ऊपर। देन एक स्ट्राइक प्राइस आपने ले लिया, उसको स्क्रिप्ट के अंदर कैसे ऐड करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सर्च में टाइप कर लेना है उस स्क्रिप्ट का नाम, जैसे यहाँ पर मैंने निफ्टी और बैंक लिखा, स्पेस किया, 23,000 के स्ट्राइक प्राइस का मुझे पुट चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर 23,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीदना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ कि मुझे पता चल गया है कि यहाँ से बैंक निफ्टी अभी थोड़ा और नीचे जाएगा। तो मैंने सितंबर का 23,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट यहाँ पर ऐड कर लिया। यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट वाली स्क्रिप्ट आपको दिखाई दे रही है, बैंक निफ्टी सितंबर एक्सपायरी का 23,000 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 538 रुपये इसका अभी भाव चल रहा है, 540 के आसपास। अब इसको मुझे बाई करना है, तो आपको कोई भी स्क्रिप्ट जो ऐड किया आपने उसको बाई करना है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाई करना है, कॉल हो पुट हो, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह बाई सेल का ऑप्शन आ जाता है। बाई के ऊपर क्लिक करना है, देन ये खरीदने वाला पेज आ जाएगा। क्वांटिटी में आपको लॉट साइज यहाँ पर दिखाई दे रहा है 25 का इसमें लॉट है। आप जितना चाहें खरीद सकते हैं, 1 लॉट, 2 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, 25 करके आपको ऐड करते जाना है। जैसे 50 क्वांटिटी यहाँ डालेंगे तो 2 लॉट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ 1 लॉट ही खरीदना है, इसलिए मैं यहाँ 25 रखता हूँ। देन यहाँ पर प्राइस वाला ऑप्शन आ जाता है। अब प्राइस वाले में अगर आप ऑर्डर में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट और लिमिट 2 ऑप्शन है। अगर आप मार्केट का इस्तेमाल करते हैं तो प्राइस में आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। करंट भाव जो भी चल रहा होगा उस टाइम पे, देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मार्केट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको करंट भाव में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन करंट भाव भी वोलेटाइल काफ़ी ज़्यादा रहता है, 10-20 रुपया ऊपर नीचे होता रहता है। तो हो सकता है कि जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस भाव में आपको न मिले, उससे 10 रुपया ऊपर के भाव पे भी मिल सकता है, 10 रुपया नीचे के भी भाव पे मिल सकता है। 10 ही नहीं बल्कि 20-25 रुपये भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो मार्केट का मतलब ये है कि आपका ऑर्डर तो कंप्लीट हो जाएगा, तुरंत बाई हो जाएगा आपका, लेकिन रिस्क इसी बात कराएगा। इसी तरह सेल करते समय भी अगर आप मार्केट का इस्तेमाल करेंगे तो शेयर आपका तुरंत बिक जाएगा, पोजीशन जो भी आपकी एग्जिट तुरंत हो जाएगी, लेकिन भाव क्या मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है।
इसी तरीके से जब आप लिमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर प्राइस वाला। आप एक भाव डाल सकते हैं कि भाई इसी भाव से नीचे के भाव पे मिलेगा तो खरीदना है, नहीं तो नहीं खरीदना है। इसी तरीके से जब आप बेचने के लिए ऑर्डर लगाएंगे तो जो भी भाव यहाँ पर डालेंगे तो उस भाव के ऊपर का भाव मिलेगा तो बेचना है, नहीं तो हमें नहीं बेचना है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिमिट प्राइस डाला हुआ है, लिमिट पे क्लिक किया है, 536 रुपये भाव डाल दिया है। इसके बाद प्रोडक्ट में नॉर्मल रखा है, MIS नॉर्मल दोनों में से किसी एक का भी चुनाव कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप MIS का इस्तेमाल करते हैं तो इसको आज ही एग्जिट करना पड़ेगा, पोजीशन को आज ही एग्जिट करना पड़ेगा, ये इंट्राडे ट्रेड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप नॉर्मल का यूज़ करते हैं तो आप आज भी एग्जिट कर सकते हैं, चाहे तो कल भी कर सकते हैं, यानी एक्सपायरी तक इसको अगर होल्ड करना चाहते हैं तो एक्सपायरी तक इसको होल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल का इस्तेमाल करके इसको बाई ऑर्डर लगाऊंगा, ताकि जो है कि आज मुझे अच्छा भाव मिलेगा, प्रीमियम आज बढ़ जाता है तो आज ही मैं एग्जिट कर लूँगा। अदरवाइज मैं एक्सपायरी तक वेट करूँगा, जब भी मुझे अच्छा भाव मिलेगा उसको एग्जिट कर दूंगा पोजीशन को। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखिए अप्रोक्स मार्जिन भी आपको दिखाई दे रहा है, यानी 13,400 रुपये के आसपास का यहाँ पर खर्चा है अगर हम स्ट्रेट को लेते हैं, यानी एक लॉट अगर खरीदते हैं 25 क्वांटिटी। बैंक निफ्टी सितंबर एक्सपायरी का 23,000 के स्ट्राइक प्राइस पे अगर पुट खरीदते हैं तो यहाँ पर जो है कि 13,402 रुपये के आसपास का खर्चा दिखाई दे रहा है। तो इतना पैसा आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए, देन आप इस ऑर्डर को प्लेस कर पाएंगे। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है, वैलिडिटी में डे सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर ये जो बटन है स्वाइप टू बाई, इसको स्क्रॉल कर देना है इधर, ये बाई ऑर्डर लग जाएगा। हम अगर यहाँ ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो एग्जीक्यूटेड में आप देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया, 533 रुपये 70 पैसे पे बाई हुआ है। इसके बाद क्लिक करेंगे पोर्टफोलियो के ऊपर और यहाँ पोजीशंस के ऊपर, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट लॉस दिखाई दे रहा है। अपनी पोजीशन से एग्जिट करने के लिए यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके ऊपर क्लिक करना होगा, एग्जिट के ऊपर क्लिक करना होगा, देन आप ये एग्जिट वाला पेज देखेंगे। यहाँ पर आपकी क्वांटिटी वही रहेगी जो आपने बाई किया हुआ था, चूंकि मैंने 25 बाई किया हुआ था तो 25 ही रखा। यहाँ पर लिमिट के ऊपर क्लिक करके मैंने यहाँ पर प्राइस डाल दिया 550 रुपये का। मुझे लगता है कि 550 रुपये तो जाएगा ही प्रीमियम इसका, तो 550 पे मैं पोजीशन को एग्जिट करूंगा। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है नहीं यार इसका कम भी हो सकता है तो 545 डाल सकता हूं मैं। तो जो भी आप यहाँ पर भाव देख रहे हैं वो डाल दीजिएगा लिमिट के ऊपर क्लिक करके। ऊपर यहाँ नॉर्मल ही रहेगा प्रोडक्ट का, चूंकि मैंने नॉर्मल पे करके बाई किया। आपने अगर MIS पे करके बाई किया होगा तो MIS रखेंगे। उसके बाद सेल की तरफ स्क्रॉल कर देना। यहाँ पर देखिए पोजीशन में आकर के मैं देख रहा हूँ तो 331 रुपये 25 पैसे का जो है कि मुझे प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, अगर मैं ऑर्डर्स के ऊपर चल के दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस भाव पे मेरा जो स्टॉक एग्जिट हुआ है। तो सेल जो हुआ है वो 546 रुपये 95 पैसे पे हुआ है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 331 रुपये का प्रॉफिट बनाया है। इसमें हमारा कुछ ब्रोकरेज चार्ज लग जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आप मैक्सिमम मान के चलिए कि सारा खर्चा काटने के बाद 40 से 45 रुपये के आसपास का इसमें ब्रोकरेज कट जाएगा। बाकी पैसा इसमें प्रॉफिट का मेरे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, सेटलमेंट में 1-2 दिन का टाइम लगेगा, 1-2 दिन बाद मेरा पैसा जो है कि मेरे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों काफ़ी हाई रहता है। यानी अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर देखिए कि कोई स्टॉक 25% तक आपको मुनाफा दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से लॉस होगा तो 25-30% का 50% तक का लॉस भी हो जाएगा। यानी जो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा आधा से ज़्यादा भी एक दिन में डूब सकता है और वो पैसा एक दिन में लगभग डबल या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरीके का ऑप्शन ट्रेडिंग है। अगर आपको करना है तो इसके रिस्क रिवार्ड को समझते हुए और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए ट्रेडिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद।